अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्न क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम दोस्तों, भाइयों और बहनों, ईद उल अज़हा बिल्कुल क़रीब आ लगी है और हम बड़े शौक़ के साथ क़ुरबानी का इंतज़ाम करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और उस वक्त मालूम होता है कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में मनाई जाती है और अपनी क़ुरबानी अल्लाह के लिए पेश की जाती है। अभी मैंने आपके सामने जो कुरान की आयत तिलावत की, उसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही का ज़िक्र है। अल्लाह तबारक तआला ने कहीं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील कहा है, कहीं कहा गया है कि इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, कि वो हमारे मोमिन बंदों में से था। वो कहीं कहा गया है कि अव्वाहुन हलीम, वो बहुत ही नर्म दिल थे। बहुत तारीफ़ अल्लाह तबारक तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है। और इस वजह क्या है? अल्लाह तबारक तआला क्यों किसी से मोहब्बत करता है, क्यों किसी को अपना दोस्त बनाता है, उसको भी अल्लाह तबारक तआला ने उसका कारण, उसका रीज़न भी हमारे सामने रख दिया, जो इस आयत के अंदर वाज़ेह है। फरमाया, और जब तेरे रब ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब ने उसे चंद बातों में आज़माया और वो उसमें पूरा उतरा, तो हमने कहा कि सारे इंसानों के लिए हम तुम्हें इमाम बनाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, और मेरी ज़ुर्रियत के लिए, मेरी नस्ल को के लिए, मेरी मानने वालों के लिए कहा कि ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, कि ज़ालिमों के लिए मेरा कोई वादा नहीं है। तो वो कौन सी चीज़ें थीं, कौन सी आजमाइशें थीं जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुब्तला किया गया? पहली बात तो ये थी कि उनके वालिद जो थे वो बहुत बड़े वहाँ के पुरोहित थे। आज़र उनका नाम बताया जाता है और राजा के साथ उनका मेल मिलाप था। राजपुरोहित थे वो, और नमरूद राज करता था। तो बैठी बिठाई गद्दी इनके हाथ आने वाली थी कि बस मूर्तियों को बेचना है और लोगों से पूजा करवाना है और खूब धन और दौलत के साथ एक बड़े मुल्क का जो है ना ओहदा लेना है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम गौर फिक्र करने लगे कि खुदा कौन हो सकता है। पहले फितरी आवाज़ उन्होंने अपनी ज़मीर की सुनी और उन्होंने कहा कि आज़माना चाहिए कि खुदा कौन है। खुदा की तलाश उनकी तरफ से जारी हुई। उन्होंने एक सितारा देखा तो कहा कि ये मेरा रब है। उसके बाद चांद आया तो कहा कि ये उससे बड़ा है, हो सकता है ये मेरा रब हो आप। उसके बाद सूरज आया तो कहा कि नहीं, ये सबसे बड़ा है, ये मेरा खुदा हो सकता है। लेकिन जब वो भी डूब गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़म वमा अना मिनल मुशरिकीन, कि मैं इस सब से बेजार हूँ और मैंने अपना रुख उस हस्ती की तरफ कर दिया जिसने ज़मीन और आसमानों को पैदा कर लिया, और उसके लिए मैं 100 हो गया और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसके लिए 100। देखिए, दुनिया में 100 ही सबसे बड़ी बात है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने आप को 100 कर लिया अपने खुदा के लिए, कि वही, उन्होंने कहा कि वही खुदा मुझे हिदायत देता है, जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो मेरे लिए शिफा का इंतज़ाम वही करता है, बार बार अल्लाह अब मेरी रहनुमाई करता है, जो मुसीबत भी मुझे पड़ती है उसको वो टालता है। तो सारा तवक्कल, सारा भरोसा तवक्कल अल्लाह, अल्लाह पे भरोसा। तो अल्लाह उन बंदों को पसंद करता है जो अल्लाह पे भरोसा करते हैं, किसी और पे तकिया नहीं टेकते हो, बल्कि अल्लाह पे भरोसा करने की जो सिफत है ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहुत ज़्यादा है। अल्लाह तबारक तआला ने यहाँ से रहनुमाई का आगाज़ किया, बताया कि आप हमारे पैगम्बर हैं, अब लोगों को अल्लाह की दावत दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब सारे बुत तोड़ दिए तो उसके नतीजे में क्या हुआ? ख़ुद उनके वालिद उनके ख़िलाफ़ हो गए और कहा कि इनको आग में झोंक देना चाहिए। आग जलाई गई, उसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाल दिया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में जलने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि अगर मेरा रब यही चाहता है तो मैं तैयार हूँ, आग में जाने के लिए तैयार। लेकिन क्या हुआ? जैसे आपको आग में डाला गया, अल्लाह तबारक तआला की तरफ से हुक्म हुआ, या नारो कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम,
ए आग तो ठंडी हो जा और सलामती बन जाए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए। आग ठंडी हो गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाथ लगाकर देखा कि आग तो बाग बन गया। उन्हें और यकीन आ गया कि जिस खुदा की तलाश में मैं था, जिसके लिए मैं एकसू हो गया, जिसकी तरफ से रहनुमाई आ रही है, वो जिंदा और जावीद हस्ती है। वो बिल्कुल हमारी चीज़ों को देखती है, हमारी मदद के लिए आती है। और उनके इस ईमान के अंदर और ज़्यादा इजाफा हुआ। पहली आजमाइश में इब्राहिम अलैहिस्सलाम कामयाब हो गए। अब देश निकल दे दिया गया। आप देश छोड़कर चले गए, वहाँ से आपका निकाह हुआ। अब औलाद, कोशिश ये थी कि मेरे बाद मेरी औलाद इसको चलाए, अल्लाह की बंदगी करे। आप बहुत दुआएं करते रहे, लेकिन हम तो थोड़ी सी दुआ करके परेशान हो जाते हैं। 80-84 साल की उम्र में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद हुई, इस्माइल अलैहिस्सलाम। लंबा पीरियड है। आप देखिए, आप मायूस नहीं हुए हैं, उसी खुदा की बंदगी पे हैं। और अल्लाह की तरफ से जब औलाद मिली तो उसके साथ भी एक आजमाइश आई। कहा कि अब ये जो बच्चा दूध पी रहा है, इसकी मोहब्बत तुम्हें गफलत में डालें। हमारा ये हुक्म है कि फ़लाँ फ़लाँ जगह ले जाकर इसको इसकी माँ के साथ छोड़ दो। उनकी वालिदा इस्माइल अलैहिस्सलाम की हाजरा अलैहिस्सलाम, उनको ले जाकर छोड़ दिया गया उस जगह पर जहाँ आज काबा है, मक्का है। बहुत ही गैर आबाद जगह थी, पानी भी नहीं था। अब जो थोड़े से खजूर उनके पास थे और थोड़ी सी पानी उनके पास था, उसके भरोसे पे छोड़ दिया। हाजरा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? उन्होंने कहा कि हाँ। वो भी अल्लाह की बंदी राज़ी हो गई अल्लाह के हुक्म पे, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम लौट आए। जब पानी ख़त्म हो गया, खजूर ख़त्म हो गया, तो अब हाजरा अलैहिस्सलाम दौड़ रही हैं। 2 पहाड़ियाँ हैं, छोटी सी टीले, एक सफ़ा और दूसरी मरवा। कभी दौड़ते हुए सफ़ा पे जाती, देखती कि पानी का कोई काफिला आ रहा है कि उससे पानी लिया जाए। फिर वापस आती, बच्चे को देखती बीच में, फिर मरवा की तरफ जाती। बस ये चक्कर मार रही हैं, दौड़ रही हैं। बच्चा रो रहा है, एड़ी जो है रगड़ रहा है। खुदा की कुदरत के अल्लाह तबारक व तआला ने वो बच्चे के रोने से, एड़ी के रगड़ने से वहीं से जमजम पैदा हो गया। हाजरा अलैहिस्सलाम ने उसको देखा और वो पानी भी मिल गया। तो ये दूसरी कुर्बानी है, बच्चे को छोड़ना। जब बच्चे को छोड़ा गया, तकलीफ हुई तो जमजम निकला। हम ये चाहते हैं कि हम कोई कुर्बानी न दें और सारी अल्लाह की रहमतें आती रहे। आज भी वो जमजम का पानी ख़त्म नहीं हो रहा है। हर हाजी जमजम का पानी लेकर आता है। हर पीने वाला अपने आप को जो है बहुत ही उस पानी को मुतबरिक समझ कर ही पीता है। दुआ करता है कि जो जमजम का पानी पीते वक्त दुआ करे, उसकी दुआ कबूल होती है। तो ऐसा पानी निकला जो आज तक जिंदा है, ख़त्म नहीं हुआ पानी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि अगर आजमाइशों में आदमी उतरता है तो उसके ज़रिए से कई इंसानों का फ़ायदा होता है। फिर आगे बढ़ा, बच्चा जवान हो गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी आने जाने लगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि अब यहाँ मेरा घर तामीर करो। तो ये काबतुल्लाह जो है तामीर हो गया। जब काबतुल्लाह तामीर हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाब में बताया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि वो अपने बच्चे को ज़ुबा कर रहे हैं। 3 दिन तक ये ख्वाब देखा। फिर बच्चे से पूछा कि बेटे मैं ऐसा ख्वाब देख रहा हूँ। तो बच्चा भी बड़ा फरमाबरदार, अल्लाह की राह में कुर्बानी देने वाला, उसने कहा कि अब्बा जान कर गुजरिए जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है। और वो कुर्बानी अजीम का वक्त आया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिसको बुढ़ापे में औलाद हुई थी और फरमाबरदार औलाद, अल्लाह के हुक्म से आप उसको ज़ुबा करने के लिए तैयार हो गए। और ये आजमाइश में पूरे उतरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने जन्नत से एक मेंढा उतार दिया, उसकी जगह पे वो मेंढा जो है ख़त्म हुआ। लेकिन ज़िबहीन अजीम, अल्लाह ने कहा कि बहुत ही बड़ी कुर्बानी थी, बहुत ही बड़ी कुर्बानी। और जब ये सारी चीज़ों में हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने यही फरमाया, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। हम तमाम इंसानों के लिए तुझे इमाम बनाते हैं। और आज भी आप देखेंगे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानने वालों की तादाद मुसलमान मानते हैं, ईसाई मानते हैं और यहूदी मानते हैं। ये 2/3 से ज़्यादा हो जाते हैं सब मिलकर दुनिया की। तो दुनिया की बहुत बड़ी अक्सरियत के इमाम आज के दिन भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही हैं। कुरान का ये बय्यन सबूत है कि कुरान ने जो बात कही बिल्कुल हो बहु आज भी जैसी की वैसी साबित है, क्योंकि ये खुदा का कलाम, ये कलाम हक़ है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी और उसके पैगंबर थे। फिर जो दुआ उन्होंने की थी,
जो दुआ उन्होंने की थी उसके बारे में बताया जाता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, कुरान कहता है कि दोनों काबा बांधते थे और कहते थे कि अल्लाह हमारी नस्ल से एक ऐसा पैगंबर उठाओ जो तेरी आयतें लोगों को सुनाए और उनका तज़किया करे। अब बताइए, हमारे जैसा आदमी तो दुआ करता है, 8 दिन हो गए तो देखता है कि दुआ कबूल हो रही कि नहीं, 15 दिन 20 दिन, अरे 4,500 साल के बाद जो है ये दुआ कबूल हुई। इस्माइल अलैहिस्सलाम के पूरी नस्ल के अंदर कोई पैगंबर नहीं पैदा हुआ और आखिर में जाके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी नस्ल से पैदा फरमाया। और फिर इब्राहिम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुरान की आयतें उसी काबतुल्लाह के अंदर सुनाई, लोगों को उसी मक्का के अंदर सुनाई, उनका तज़किया किया, तो उनकी ये दुआ भी जो है कबूल हो गई। अब हमारे सामने ये ईद उल अज़हा का जो मौका है, हम अपना जायज़ा लें, क्या वाकई ये क़ुरबानी हमारी अल्लाह के लिए है? हम दे रहे हैं, जिस जानवर को ला रहे हैं तो अल्लाह के लिए क़ुरबान करना चाहते हैं? क्या हम अपनी सलाहियतें, अपने वक्त वाकई उस हकीकी खुदा के लिए हमने आपको पेश कर दिया है? तो ये ईद हर साल आकर हमारी ईमान को झंझोड़ती है, हमें आगाह करती है कि हमें इसके लिए तैयार होना है। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वह मिन ज़ुर्रियती, क्या मेरी नस्ल के लिए, मेरे मानने वालों के लिए भी ये वादा है? कहा ला यनालु अहद ज़ालिमीन, कहा कि जालिमों के लिए है, जो जालिम हैं, जो खुदा की इबादत नहीं कर पाते, जो मुशरिक हैं, जिन्होंने अपने आप को एकसुनी कर लिया, उनके लिए यह हरगिज़ वादा नहीं। अब आप जायज़ा लीजिए, आज दुनिया में हमारी जो हालत हो रही है, क्या हो रही है? क्या हम दुनिया के इमाम बने भी हैं? और अगर आज भी बनना है तो रास्ता खुला हुआ है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रहनुमाई है कि अगर आप अल्लाह की राह में साबित ख़दम रहने के लिए तैयार हैं, आप अपनी औलाद को, अपने आप को, अपनी जान और माल को अल्लाह के लिए लगाने के लिए तैयार हैं, जब कहीं ख्वाब देखना चाहिए। वरना ताबिश मेहदी साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, मीरास अजदाद गंवा दी जिसने अपनी गफलत से, उसकी भी ये ख्वाहिश है कौमों की सरदारी करो। जब तक हम अपने बाप दादा की उस विरासत को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विरासत को फिर से ज़िंदा नहीं करते और वो कुर्बानी को पेश नहीं करते, तो वो दिन दूर ही रहेगा। अगर हम करते हैं तो अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि फिर मेरी मदद तुम्हारे लिए बहुत करीब है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि ईद उल अज़हा के इस मौके से हमें सही ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम अपने असली बाप इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नक्श क़दम पर चलें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल